उत्तरकाशी से जहां एक गाय नदी के किनारे कीचड़ में फंस गई। सूचना के बाद लोग भी मौके पर जमा हो गए। गाय को कीचड़ से निकालने के लिए लोगों ने कवायद शुरू कर दी, मगर गाय कीचड़ के अंदर इस कदर धंसी हुई थी कि उसे बाहर निकालने के लिए करीब 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय को बचाने में कामयाबी हासिल हो पाई। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस कदर लोगों को मशक्कत करनी पड़ी कीचड़ में फंसी गाय को बाहर निकालने में। तो लोगों ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत की। लगभग 5 घंटे के बाद गाय को कीचड़ से निकालने में कामयाबी मिल सकी। तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों ने भी कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद कीचड़ में फंसी गाय को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। बात चमोली आपदा की, तो चमोली में आई आपदा में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। एक तरफ तपोवन सुरंग के अंदर लापता हुए लोगों की तलाश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेणी गांव के पास भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीएम खुद मौके पर मौजूद रहकर निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तपोवन बैराज में जमा मलबे को खाली करने के लिए एनटीपीसी को अतिरिक्त मशीनें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बैराज में नदी का पानी ना जाए, इसके लिए बैराज के ऊपरी छोर से नदी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है। इस आपदा में कुल 206 लोग लापता हुए हैं और अब तक 62 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 142 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सरकार उस झील की मॉनिटरिंग कर रही है जो ऋषि गंगा का बहाव रुकने से बनी है। झील के पास हेलीपैड तैयार किया गया, जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में झील के पास रेस्क्यू चलाया जा सके। झील के पास ही आईटीबीपी, एसडीआरएफ और वैज्ञानिकों के लिए बेस कैंप भी बनेगा। पेश एक रिपोर्ट। जोशीमठ में आई आपदा में लापता लोगों के लिए एक तरफ हमारे देश के जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और टीम है जो विषम परिस्थितियों में मोर्चा संभाले हुए है। रेणी गांव से ऊपर बनी इस झील पर आईटीबीपी के कुछ जवान मॉनिटरिंग करने पहुंचे। आईटीबीपी की एक टीम ठीक उसी स्थान पर पहुंची है जहां एक झील बनी है। झील के सामने हूँ और ये दलदल है, इसमें पांव रखते हम धंस रहे हैं, इसलिए मैं ये जो पेड़ कटे इनके ऊपर खड़ा हूँ। ये आप मेरे पीछे पूरा झील दिख रहा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 200 से 250 मीटर हो सकती है। टीम ने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आईटीबीपी इस इलाके में एक हेलीपैड भी तैयार कर रही है। जवानों ने मुरंडा में बेस कैंप बनाया है। डीआरडीओ के अधिकारी भी आईटीबीपी के साथ हैं। आईटीबीपी के जवान उस इलाके में भी पहुंचे जहां पर 7 फरवरी के दिन ग्लेशियर टूटा था। ये हमारे हिमली के झील के मुहाने में थोड़ा पानी का बहाव को जो रुका हुआ है, तो मलबा को साफ करते हुए उधर प्रदेश सरकार की तरफ से अब झील की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस इलाके में आर्मी वार्निंग सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज आईटी का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम की अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया। इस जगह पर जो झील बनी है उसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि अभी इससे पानी डिस्चार्ज हो रहा है, मगर भविष्य के खतरों को देखते हुए सरकार इसकी मॉनिटरिंग करने की सोच रही है।
वो जो झील बनी है उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है। ये ऑलमोस्ट पूरी रिवर है और मड़ी पानी नहीं, बिल्कुल क्लियर वाटर है और अच्छा खासा डिस्चार्ज हो रहा है। लेक पर फिलहाल कोई प्रेशर नहीं बन रहा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और अब खबर काशीपुर से। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में बीती रात लगी आग को लेकर सीएमओ ने मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आग के कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आग में जो सामान जला है वो किसी निजी कंपनी की तरफ से अस्पताल को डोनेट किया गया था। मामले की जांच के लिए सीएमएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। निरीक्षण करने के बाद जो सामान हमारे पास ये कल बिंदु खत्ता के कोई फैक्ट्री ने दान में दिया था, उसके लिए हमने जांच के आदेश बना दिए हैं, जिससे 5 सदस्यीय दल होगा। 3 डॉक्टर्स होंगे, एक चीफ फार्मासिस्ट होगा, एक मेट्रो, ताकि उसमें जो भी कर्मचारी उनके सबके बयान लिए जाएंगे। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि जितने भी आपके CCTV टीवी लगे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में लगे हैं या वो कैंपस में लगे हैं, उन सभी को सेव कर लिया जाए। और बुलेटिन में अब बात विरोध प्रदर्शन की। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर विपक्ष ने प्रदेश भर में पद यात्रा निकाली। इस दौरान कहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए तो कहीं पर आम आदमी ने भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। तो प्रदेश भर में 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महंगाई को लेकर किस तरह से महाभारत हो रहा है। तो देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर की अलग अलग तस्वीरें, जहां पर कमोबेश पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के लोग और अपना विरोध दर्ज कराया। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर ऑटो को धक्का लगाकर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई बढ़ी तो भाजपा सदन से लेकर सड़क तक हंगामे पर उतर आई, लेकिन अब खुद भाजपा महंगाई पर काबू करने में नाकाम है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। 2014 में पेट्रोल के रेट 60 रुपये पहुँचे थे और जब सिलेंडर 400 कुछ रुपए का होता था तो रुदाली बनकर यही भाजपा सरकार सड़कों पे उतर आई थी। और आज जब तेल 100 के करीब है और जो सिलेंडर है वो लगभग 760 रुपए के करीब पहुंच गया है, तो यही महंगाई जो डायन भाजपा को लगती थी वही देवी लगने लग गई है। देश में इस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उसके कारण महंगाई पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है। आज खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है। इसलिए ये सरकार जो किसानों के हित की बात करती है, कर्मचारियों के हित की बात करती है, जनता के हित की बात करती है, आज कहाँ गया है। उधर देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने पदयात्रा भी निकाली। कांग्रेस ने महंगाई के साथ ही कृषि कानून के मुद्दे को लेकर भी हवा दी। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम से आम आदमी परेशान है, मगर सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। महंगा राशन, महंगा तेल। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने काशीपुर में भी पद यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिक्शा पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। कि आज जो एक आम आदमियों के मुंह से निवाला छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है,
जब आधे दाम सिलेंडर के और आधे दाम सिलेंडर के हुआ करते थे, कांग्रेस की सत्ता जब पक्ष थी, वो सत्ता पक्ष में थी, तब हल्ला काटते थे केंद्रीय नेतृत्व के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सड़कों पर सिलेंडर अपने सिर पर रखकर बैठती थी और आज सिलेंडर के दाम कांग्रेस से और बीजेपी के समय में दोगुने रेट से ऊपर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही डीजल और पेट्रोल के दाम दुगने तिगने हो चुके हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बोलने के लिए 1% भी आगे नहीं बढ़ रहा है। रुद्रपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकालकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी खुद को परेशानी में घिरा महसूस कर रहा है। पूरे देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, हर चीज महंगाई कमर तोड़ रही है। और जब कांग्रेस के जब महंगाई होती थी तो ये लोग चूड़ियां भेंट करते थे प्रधानमंत्री को, सड़कों पर उतरते थे, भारत बंद करते थे। चलिए बात अब कुंभ की। 1 अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। कुंभ मेला प्रशासन दावा कर रहा है कि कुंभ के काम पूरे हैं, मगर संत इस बात से नाराज हैं कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद मेला अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए। हरिद्वार महाकुंभ की तारीख का ऐलान होते ही अब कुंभ क्षेत्र में अधिकारियों की भागम भाग शुरू हो गई है। मेला अधिकारी दीपक रावत अब खुद मैदान में उतर आए हैं और मोर्चा संभाल लिया है। सर, फील्ड में घूम रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? आपने पूरा घाटों को देखा, हर रोज की तरह भीड़ रहती है, क्या अभी हमें लग रहा है कि कितने हम आगे बढ़ गए हैं और कितनी और तैयारी? देखिए, मैं मुख्यतः 2-3 चीजें देखने के लिए निकला था। एक तो जो हमारे घाटों से केबल हटी हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की केबल्स तो हट चुकी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर भी कुछ केबल्स ऐसी हैं जो दिख रही हैं, जिससे कि हमारी जो सजावट बाद में आएगी या फिर जो अच्छे दर्शन हम कर सकते हैं उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है, उसको हटाना होगा। एबीपी गंगा कुंभ से जुड़े कामों की लगातार कवरेज दिखा रहा है, फिर चाहे कुंभ के अधूरे पड़े काम हो, संतों की नाराजगी हो। एबीपी गंगा की खबर के बाद ही अधिकारी हरकत में आए। कुंभ की व्यवस्थाओं से संत संतुष्ट नहीं है। एबीपी गंगा ने मेला अधिकारी से इस पर भी बात की, मगर वो इसका घुमा फिरा कर जवाब देने लगे। जो बैरागी कैंप के तमाम लोग हैं, बैरागी अखाड़े के जो लोग हैं, संत हैं, वो थोड़े से नाराज इस बात को लेकर हैं। उनके लिए पानी की, टेंटों की व्यवस्था नहीं हो रही है, जमीन का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा या इस बार ये चीजें नहीं होंगी? देखिए, इसमें क्योंकि टेंटेज को लेकर तो अभी स्थिति साफ ही है। जो एसओपीज में आया था कि आप मिनिमम टेंटेज बनाएं, और मिनिमम में भी क्योंकि गवर्नमेंट का जो टेंटेज है उसमें ये शर्त रखी गई है कि ड्यूटी उसी की होगी जिनको एक तरह से टीका लग चुका होगा। तो बाकी टेंटेज को अभी तो हम लोग फिलहाल डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पे इसका समाधान भी जरूर निकाला जाएगा। मेला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुआयना कर रहे हैं, मगर संतों की नाराजगी इस बात पर है कि अधिकारियों के दौरे सिर्फ दिखावा है। मेला अधिकारी को बिल्कुल आप लोग तेज करिए। वो घूमते हैं, देखते हैं, देखने में तो लगता है कि दीपक रावत जी तेज कार्य कर रहे हैं, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं है। उसको धरातल पे लाएं और अतिशीघ्र प्लाटिंग करें। संतों की नाराजगी अपनी जगह है। मेला अधिकारी का दावा है कि कुंभ से जुड़े काम पूरे हुए। जो हमारे टेम्परेरी वर्क्स हैं वो हम कहाँ पहुँच गए हैं? यदि कि गेट भी बन रहे हैं, खूबसूरत बन रहा है शहर, तो अभी किस कंडीशन में हम हैं और जो परमानेंट वर्क हैं वो कहाँ तक होगा? देखिए, परमानेंट वर्क्स तो अब ना के बराबर ही बचे हैं। एक हमारा सिडकुल धनौरी मार्ग में थोड़ा सा काम रुका हुआ है, बहुत थोड़ा सा आस्था पथ में, तो इसकी भी 28 फरवरी की डेट मुझे मिली है ख़त्म होने की। कुछ काम ऐसे हैं जो कि परमानेंट तो नहीं है, लेकिन उनको आप परमानेंट कह भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइल्स टूटी हुई हैं किसी घाट पे, 10-12 टाइल्स टूटी हैं, उनकी मरम्मत होनी है, वो भी मौके पे चल रहा है। इसकी डेडलाइन भी एंड ऑफ फरवरी रखी गई है, बल्कि मैं चाहूँगा कि ये और पहले हो जाए उससे। 1 अप्रैल से कुंभ का आयोजन होना है, समय कम रह गया है, मगर अभी भी कुंभ नगरी में वो रौनक नजर नहीं आ रही जो कुंभ से पहले होती है। हर की पैड़ी को छोड़ दें तो शहर में बाकी जगह वही तस्वीर है जो आम दिनों में होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट।
तो खबर का असर एक्शन में मेला प्रशासन। वहीं महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की तरफ से धर्म ध्वजा लगाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी अखाड़ों में लगने वाली धर्म ध्वजा अखाड़ों में पहुंच चुकी है, जिसके बाद अखाड़ों के कुंभ से संबंधित सभी मंगल काम भी शुरू हो जाते हैं। निरंजनी अखाड़े के साथ साथ आनंद और अटल अखाड़े की धर्म ध्वजा भी अखाड़े में पहुंच चुकी है। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा आगामी 27 फरवरी को कराई जाएगी, जिसके साथ आवाहन अखाड़े की भी धर्म फहराई जाएगी। बाद में अखाड़े में कुंभ को लेकर होने वाले मांगलिक कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। ये करीबन जो लकड़ी हमारी करीबन 100 फुट होनी थी चाहिए, परंतु ये लकड़ी इस समय हमारे पास 80 फुट है, क्योंकि इसमें जो 52 हाथ हमारे होते हैं, 52 हाथ पे एक बंद इसमें लगाया जाता है और ये 52 मणियाँ 52 हाथों के प्रतीक है। और इसके बाद जो है 15 फुट पे जो इसका जो हमारा फलेग होता है, भगवा फलेग, उसमें लगाया जाएगा। और हमारा जो फलेग है वो इलाहाबाद से बन के आ रहा है। वहीं पौड़ी जिले में 26 सरकारी डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार कुंभ में तैनाती दी है। अभी तक ये डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो और कलजीखाल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अस्पतालों के पीपीपी मोड में चले जाने के बाद इनकी तैनाती फिलहाल हरिद्वार कुंभ में की गई है। वहीं डॉक्टर्स के कुंभ में चले जाने से जिले के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। चंपावत दौरे पर पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा के तहत बैठक की। इस दौरान टनकपुर से चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ और तक हाईवे में रात के समय वाहन चलाने का मुद्दा उठा, जिस पर अजय टम्टा ने कहा कि लोहाघाट तक सड़क तैयार हो चुकी है। तो लोगों की अब व्यवस्था है, क्योंकि अब ये रूट जो है जो 5-6 घंटे का रूट होता था, अब 2-2.5 घंटे का रूट हो गया। तो लोग अगर 7 बजे भी आज चलते हैं तो वो 9-9:30 बजे तक घर पहुँचते हैं। बहुत सारे लोगों की थोड़ी लेट लाट हो जाती है, 9-10 बजे भी हो जाते थे, 11-12 बजे अपने घर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अच्छी रोड है। तो इसलिए हमने बोला कि इसको आप लोहाघाट तक के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि उधर का हमारा रोड का काम चल रहा है। वहीं हल्द्वानी के कटघरिया में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। 200 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का कार्य किया जाएगा। 2 साल के अंदर इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के पूरा होने के बाद लोगों को पाइपलाइन से उनके घर में गैस की सप्लाई मिलेगी। साल के बाद हल्द्वानी के प्रत्येक घर को हम रसोई गैस पाइपलाइन से देंगे। एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार ने दी है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और जो डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बड़े परिश्रम के बाद इस कार्य को किया। वहीं रुड़की में ढंढेरा को नगर पंचायत बनाने के कैबिनेट फैसले को लेकर अब कांग्रेस नेता सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार 4 साल तक शासनादेश दबाए बैठी रही और चुनावी मौसम में सरकार ने फायदा लेने के लिए नगर पंचायत बनाने की बात कही है। 2013 से आज तक कैबिनेट में पास होकर इसका गजट भी हो गया था, उसके बाद सरकार ने जो है इसको दबाकर बैठ गई। अब कह सकते हो कि अब जो ये सरकार है ये चुनावी स्टंट के कारण जो है इसको ऊपर लाई है, क्योंकि 2017 में अगर ये घोषणा ही हो। वहीं मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने दुदली गांव में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल की बदतर हालत पर गणेश जोशी ने हैरानी जताई। गणेश जोशी ने कहा कि हफ्ते भर के भीतर स्कूल निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आया तो मैं अपने विभागीय अधिकारियों को लेकर भी आया हूँ और एक समाज सेवी हैं कुणाल मल्ला जी, जिनका ओलंपिक स्कूल है, वो स्कूलों को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ मदद करते हैं। मैंने आपसे भी निवेदन किया था, क्योंकि कोविड के कारण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हल्द्वानी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष विजया बर्तवाल ने शिविर में आई हुई महिलाओं को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को बिल्कुल भी भेदभाव का शिकार नहीं होना है। वहीं कर्णप्रयाग में मानमती मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना में वाहन में सवार 5 लोगों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। उधर रानीखेत में भतरौंज खान रामनगर मार्ग पर हादसा हुआ। मछोड़ के पास एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉर्बेट के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कॉर्बेट में बन रहे रेस्क्यू सेंटर का काम अब आखिरी चरण में है। यहां बाघ, गुलदार और हाथी जैसे वन्य जीवों का इलाज किया जाएगा। साथ ही भालू के इलाज के लिए भी बाड़े बनाए जाएंगे। यहाँ पे बिजली की समस्या है और कुछ और भी ऐसे चीज़ें हैं। बिल्डिंग का निर्माण तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो उस पे मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जो आवश्यकता है